अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो ये नॉर्मल ऑडियो है, बट अब जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो इसे कैपकट में एडिट किया गया है और डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में वॉइस एडिटिंग कर सकते हो और वॉइस एडिटिंग करके अपने एक नॉर्मल सी वॉइस को कैसे आप प्रोफेशनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना। मैं आपको सिर्फ वॉइस एडिटिंग ही नहीं, मैं आपको वॉइस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये भी बताने वाला हूँ। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सर्च वगैरह करके आप कैपकट को इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे VPN मिल जाते, वहाँ से आप किसी एक को इंस्टॉल करके जस्ट उसे आप ओपन करना एंड देन VPN के ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आ गया तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कैपकट को ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी एडिटिंग वगैरह या फिर जो कुछ भी कर रहे हो उसे जस्ट आप ऐड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप को ऐड करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ऐड हो चुका है और यहाँ म्यूट क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे सो डैट कि इसमें जो भी ऑडियो वगैरह होगा वो यहाँ पे हट सके। ठीक है, तो मैं एक जस्ट ऐसे ही रैंडम सा यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ऑडियो को एडिट करने के लिए आपको ऑडियो को यहाँ पे ऐड या फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जस्ट ये जो ऑडियो को ऑप्शन दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो देन आपको यहाँ पे लास्ट में एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और अगर आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है तो आपको यहाँ साउंड्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके जस्ट डिवाइस के ऊपर चले जाना, देन आपके डिवाइस में जितना भी ऑडियो होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसे आप एडिट करना चाहोगे जस्ट उसे आप यहाँ पे एडिट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे एडिट करना चाहते तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, बट मैं इसे यहाँ पे डिलीट ही कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपके सामने ही एक ऑडियो को रिकॉर्ड एंड उसे एडिट करता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि मैं आपको ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा। सो देखो, अगर आप ऑडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हो देन आपको सिंपल से कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो माइक हो वो आपके जस्ट फेस के आसपास होना चाहिए। फेस से बहुत दूर आपको नहीं रखना है, जैसे कि कॉलर या फिर कहीं पे लटका के आप रख दिए, ये सब मत करना। ठीक है, अगर आप फेस से ज्यादा दूर रखते हो माइक को तो अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, आप बड़े बड़े क्रिएटर को भी देख सकते हो, पॉडकास्टर को भी देख सकते हो, वो अपने माइक को बिल्कुल मुंह के पास ही रखते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेकेंड, आपके रूम में जितने भी खिड़की दरवाजा ये सब है उन्हें आप बंद करके रखो सो डेट कि बाहर का जो नॉइज होता है वो एंटर ही ना कर सके आपके रूम में। थर्ड, आप ऑडियो को ज्यादातर ट्राई करो कि नाइट के टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि नाइट के टाइम में अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो कोई नॉइज ज्यादा रहता ही नहीं है, सो आपका नॉइज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो नाइट के टाइम में रिकॉर्ड करना, अपने माइक को बिल्कुल फेस के आसपास रखना। माइक नहीं है तो जिससे भी आप रिकॉर्ड करते हो, मोबाइल से करते हो तो मोबाइल को ही फेस के आसपास रखना, लेकिन बिल्कुल फेस के पास रखना। ठीक है, तब जाके अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड होगा। ओके, तो मैं भी यहाँ पे जस्ट एक ऑडियो को सबसे पहले रिकॉर्ड करता हूँ। ये ऑडियो सिर्फ एक सैंपल के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसे हम एडिट करके काफ़ी अच्छे से इनहेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जस्ट ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है जिसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ऑडियो के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा सिर्फ स्क्रॉल करना है, देन आपको यहाँ पे एक जस्ट ऑडियो इनहेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनहेंस वॉइस। ठीक है, अगर ना दिखे तो आप फिर से यहाँ पे हटा के एक बार और ऑडियो के ऊपर क्लिक करना, देन ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे इनहेंस वॉइस का टूल देखने को
मिल जाएगा। देन इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे इसे इनेबल कर देना। इसकी हेल्प से बेसिकली आपके ऑडियो में जो नॉइज वगैरह रहते हैं ना, उसको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, साथ ही में आपके ऑडियो को थोड़ा सा क्रिस्प करता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्लियर करता है। ओके, अगर ये टूल आपके कैपकट में काम नहीं करता है तो दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट, आप अपने कैपकट में एक अकाउंट बना लो, लॉगिन कर लो, ये टूल काम करने लगेगा। बट अगर आप लॉगिन नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत अगर आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा आगे जाओ, आपको रिड्यूस नॉइज का ऑप्शन दिखेगा, इसको जस्ट आप इनेबल कर दो, ठीक है। इसे इनेबल कर दोगे तो इससे भी नॉइज हट जाएगा। बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसकी हेल्प से नॉइज को रिमूव किया हुआ है, आप देख पा रहे हो नॉइज क्लीन अप का हमने यहाँ पे इसे अप्लाई किया है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको सिर्फ यहाँ पे कर देना है, नॉइज हट जाएगा। उसके बाद ऑडियो को क्लियर और स्मूथ बनाने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट कुछ इफेक्ट ऐड करना होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक ऑडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करना। काफी सारे इफेक्ट आएंगे बट इनमें से बहुत ही कम इफेक्ट है जो कि आपके ऑडियो को बेटर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपको बेस बूस्ट दिख रहा है, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो आपका जो आवाज होगा वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। ओके, वहीं अगर आप यहाँ पे मिक हॉग को सेलेक्ट करके एडजस्ट के ऊपर जाते हो और रूम साइज को जस्ट आप यहाँ पे 5 से 10 के आसपास रख के स्ट्रेंथ को 30 से 40 के आसपास रखते हो, तो आपका ऑडियो को ये थोड़ा सा क्रिस्प और क्लियर बनाएगा। मतलब अगर आपको स्मूथ ऑडियो चाहिए देन आप बेस बूस्ट को यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। इसे हम सेलेक्ट किए, फिर डन करते हैं। यहाँ पे नॉइज हमारा रिमूव हो चुका है, साथ ही में बेस इसमें एडेड है, ठीक है। तो मैं एक बार प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ये ऑडियो सिर्फ एक सैंपल के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसे हम आप यहाँ पे सुन पा रहे हो, काफी अच्छा जस्ट हमारे ऑडियो एडिट हो गया और काफी स्मूथ लग रहा है, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। नॉइज वगैरह भी कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अब अगर आप यहीं पे अपने ऑडियो को थोड़ा क्रिस्प एंड क्लियर बनाना चाहते हो, जैसे कि मेरे जो ऑडियो आप सुनते हो वो काफी क्रिस्प रहता है, उसमें बेस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे जैसा वॉइस चाहते हो देन आप यहाँ पे ये मिक हॉग को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये जो सेटिंग्स मैंने आपको बताया ये अप्लाई कर देना एंड इनफ होगा। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो। बाकी और भी आपको यहाँ पे टूल्स मिलते हैं जिन्हें आप यूज कर पाओगे, बट मुझे इनमें से और कोई भी टूल्स कुछ खास सही नहीं लगे थे, तो मुझे ये दो ही जस्ट अच्छा लगा था, तो मैंने आपको ये दो ही बताया है। और भी आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार इसके साथ भी आपको ऑडियो को प्ले करके सुना देता हूँ। ये ऑडियो सिर्फ एक सैंपल के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसे हम एडिट आपने यहाँ पे सुना बिल्कुल परफेक्टली, जैसे मेरे वॉइस होता है उसी तरीके से ये भी एडिट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया है कि कैसे कैपकट में ऑडियो को रिकॉर्ड एंड एडिट किया जाता है। अब एडिटिंग कर लेने के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है वॉल्यूम के ऊपर आके आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। काफी ज्यादा आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि 200 से कम ही रखना या फिर 200 के आसपास रखना। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हो देन आपका ऑडियो सुनने में और भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे फिर से साउंड्स के ऊपर क्लिक कर लो एंड देन आप फाइल के ऊपर क्लिक करके डिवाइस में जाओ। देन आपके डिवाइस में जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह होगा सारा यहाँ आ जाएगा। जिसे यूज करना चाहोगे उसे सेलेक्ट कर लेना एंड हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम होना चाहिए, सो वॉल्यूम के ऊपर जाके इसे कम कर देना। मैं सजेस्ट करूंगा 15 से 20 के बीच रखोगे इनफ रहेगा। तो इतना रख के जस्ट आप डन कर सकते हो, देन आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एडिटिंग किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज समझ आ गया। अब सेव के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो, सेव वो हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।